कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कर्तव्य ध्वनि के साथ हम लोग नाम संकीर्तन धाम में पूछेंगे। गुरुदेव हरे 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 सद्गुरु महाराज की जय। आज के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सदैव पार्वतीवृंद चेतन बाबा, भूषण बाबा, डॉक्टर साहब, वासुदेव अनुज, जो समस्त सत्संग के महानुभाव, आदरणीय माताओं, धर्मशिला देवी, सबको मेरी ओर से आती तथा लोग हार्दिक प्रणाम में कुछ हो गया। मनुष्य का जीवन संघर्षमय है। जन्म में संघर्ष, बचपन में संघर्ष, किशोरावस्था में संघर्ष, जवानी में संघर्ष, बुढ़ावस्था में संघर्ष, बुढ़ापा में संघर्ष, मृत्यु में भी संघर्ष, मृत्यु के उपरांत भी संघर्ष। तो प्रकृति में जितने प्राणी 84 लाख प्रकार की योनि है वो भी संघर्ष करते हैं। उसका एक तरह का संघर्ष चला रहा है। एक तरह का खाना पीना, रहना, जीवन शैली, क्रियाशीलन एक ही तरह का जो जुगान से चला रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। मनुष्य का जीवन गुफा से शुरू हुआ, झोपड़ी बना, खेती करना प्रारंभ किया, तो इकट्ठा होकर रहने लगे, गांव घर बसा, ऐसे धीरे धीरे समाज बसा, धीरे धीरे बढ़ते 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 हम लोग बचपन से याद करते हैं समाज की व्यवस्था का कितना पड़ा हुआ परिवर्तन है। जो एक जीवन का 70 साल को उम्र में अनुभव करते कितना पड़ाव परिवर्तन का हुआ। सब चीज बदल गई। मनुष्य का शरीर गुजरात महाराज कहा, यह मनुष्य का शरीर जो मिला है बड़े भाग मानुष में संघर्ष तो हो रहा है, एक क्षण भी हो रहा है। ऊपर संघर्ष बंद है, भीतर संघर्ष चल रहा है, मन का संघर्ष चल रहा है। हम जो खाना पकाते उसमें भी संघर्ष है, पेशाब करते वहां भी संघर्ष है,
शौच जाते हैं वहां भी संघर्ष है, नहाते हैं उसमें भी संघर्ष है, सोते हैं उसमें संघर्ष है, जागते हैं उसमें संघर्ष है। संघर्ष को हटा देने पर जीवन करते मृत कर। जब तक हमारा संघर्ष चलेगा तब तक हम जिंदा है। संघर्ष खत्म हो गया बस मृत्यु के बाद फिर जन्म, फिर संघर्ष। तो सृष्टि के आदिकाल से चले आ रहे हैं। तो संघर्ष दो तरह का होता है। एक संघर्ष होता है कल्याणकारी संघर्ष, एक संघर्ष होता है अकल्याणकारी संघर्ष। उसको कहते हैं प्रेम संघर्ष और कल्याणकारी संघर्ष को कहते हैं श्रेय संघर्ष। तो प्रेम संघर्ष जो है हम संस्कार के बस करते हैं, इसको कहते हैं प्रारब्ध। दो तरह की सृष्टि होती है, एक होती है बिंदु सृष्टि, एक होती है शब्द सृष्टि। तो बिंदु सृष्टि होती है कर्मों के आधार पर माता पिता के रूप प्राप्त होना या पुत्र रूप में प्राप्त होना, ये बिंदु सृष्टि है। कर्म के अनुसार बस इस जन्म का नाता है। अब कर्म के अनुसार कौन कहाँ जन्मेगा, अमेरिका जन्मेगा, कौन बड़ भाग में जाति जन्मेगा, कौन जोड़ी जाति जन्मेगा, इसका पता होता नहीं। यह निगम है कर्म के अनुसार तो सिलसिला नहीं करेगा। एक होता है शब्द सृष्टि। गुरु महाराज ने कान में शब्द दे दिया, कान में शब्द दे दिए डाल दिया, इस शब्द की सृष्टि हुई। अब क्या हो गए? मानस पुत्र। अब मानस पुत्र हो गए। इसका जीवन का जब तक जीवन चलेगा तब तक ये संबंध बना रहे। भगवान कृष्ण का हे अर्जुन, तुम्हारा मेरा बहुत जन्म हो चुका है, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। ये जन्म हजारों लाखों जीवों से चला रहा है। गुरु शिष्य का संबंध। तो श्रेय और प्रेय के बीच में होता है कौन सा चुनाव करना। जीवन में चुनाव अगर ठीक से कर लिया उसका जीवन स्वतः कल्याण हो जाता है। चुनाव करने में बहुत जन्म भी जाता है। गुरु महाराज से कहा था नंदलाल परशुराम ने, जो पत्रकार है, गुरु ने ध्यान भजन तो नहीं बनता है, संत को समझा, कहा हम उस संत को कुछ समझ गए। एक जन्म में अगर समझ गया तो 16 सस्ते में होते हैं। ब्रह्मा ने कहा गरुड़ महाराज, जब वो प्रसिद्ध हो गया, भगवान विष्णु का अवतार है भगवान श्री राम, और वही का विष्णु भगवान को सब देगा ले जाते हैं। अब विष्णु भगवान का जो ब्रह्मा को जब फंस गया, नाग फांस गए, तब भगवान ऋषि नारद मुनि ने गरुड़ को बुलाया, आह्वान किया। गरुड़ आ जाता है। आ जाने के बाद गरुड़ को देखते ही सांप तो सब खराब हो गया, 9-11। गरुड़ जहां रहेगा सांप रहेगा। अब उसको वो हुआ, ये वही है विष्णु भगवान जिसकी सवारी में करता हूं, कोई जिस पर भाग में मैं लेकर चलता हूं। दशरथ का बेटा है, ये मोह में पड़ गया। इसी को मोह को दूर करने के लिए नारद मुनि के पास गया। शंका गंभीर है, बीमारी गंभीर है, निश्चय इलाज नहीं है। चले जाओ तो भगवान ब्रह्मा के पास चले जाओ। बल्कि विष्णु ने शिव जी के पास, शिव ने कहा मुझे फुर्सत नहीं है, तुम्हारा पास सूखे रहा है।
पक्षी रहा ठहरा, तो ये मेरे पास का कोई दिमाग नहीं है, चलेगा ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा को कहा ऐसी सी बात है, आपकी क्या है, वो जिस विष्णु का अवतार है वही है नहीं, या दशरथ का बेटा है, दोनों है तो बीमारी तो बहुत गहरी है। और मैं कहीं चलता जा रहा हूँ, वीरू गरुड़ बालक कहे बोली, मैं तुझे माती समझाऊं, ऐसे का करके निकल गया। चलेगा तो वहां आभूषण जी के पास, पता बता दिया, नीलगिरी पर्वत पर रहता है, वहां चलेगा वह शंका समाधान, वहां जाकर शंका का समाधान। अब सोचिए गरुड़ जैसा जो है, तो भगवान विष्णु का जो सवाल है वह शंका से हो जाता है। कौन मान है? प्रेम मान को उनको प्रेम मान किया, तो यथार्थ में वो बंधन में है, ने ड्रामा किया है, हमको मौका दिया। गुरु महाराज की सेवा में सब रहते थे, सेवा में थे सब, सेवा करवाते थे। अब एक दिन देखा गुरु महाराज रामगढ़ बाबा ने, तो गुरु महाराज कहा है भीतर का, तो गुरु महाराज ने कहा मैं सबका अपग्रेड कर सकता हूं, यह मौका दिया तुमको पुण्य कमाने का, गरुड़ महाराज को दिया पुण्य कमाने का मौका। रावण के लिए एक ही बाण काफी था राम के लिए, तो मौका दिया हनुमान को, मौका दिया सुग्रीव को, मौका दिया को, वानर सेना को मौका दिया, लक्ष्मण को मौका दिया, सबको मौका, सेवा का मौका दिया। सीता को जब तप का मौका दिया, तप करो, क्या तप होता है, तप का मौका, तब से क्या होता है, तप पर अधिक सदा बन जाता है। ताकत कहां से मिलता है, उल्टा कहां से मिलता है, तब से मिलता है। तब क्या है, ये बैठना तप है, सुनना तप है, देखना तप है, चलना तप है, सोना भी तप है, जागना भी तप है, सब तप के अंदर माना है। तप को अगर ढंग से किया जाए तो वह तप हो जाता है। यही सुनना, अगर एकाग्र मन से नहीं सुनेंगे तो तप नहीं होगा। एकाग्र मन से सुनना, एकाग्र चित्त से बैठना, एक स्थिर रूप से बैठना ध्यान में, इस सब तप के अंदर तब से शक्ति का विकास होता है। यही होता है तपः स्वाध्याय ईश्वरा परिधानात् वा, इंग्लिश में कहा तब से शुरू होता है। और उसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब अध्ययन करना, किसको, किताब को नहीं, शास्त्र को नहीं, स्वयं को अध्ययन करना, उसका नाम है स्वाध्याय। कैसे होगा, ईश्वर को, ईश्वर पर निधानी भाव, क्रिया योगा, ईश्वर पर निधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। समर्पण तो कहाँ हुए, कहाँ ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय कमल में वास करते हैं ईश्वर, सबके अंदर। लेकिन असुर रूप में कहाँ है, हम सीता कहाँ करेंगे। जहां जाने के बाद हमारी वृत्ति बदल जाएगी। काल कोई भी बको मरा, सारे लिखा है, गौ हंस हो रहे
कौवे से हंस हो रहे मुर्शिद के पास में, गालिबे दीप गल है तो सीधे में आके देख। गालिबे गल दीद है, अगर देखना चाहते हो उसको तो सीधे में आके देख। समर्पण, अभी कब्र के लिए जो इशारा से बाहर का कर देती है, सीधे में आगे देख। अगर कौवा से हंस बनना है, आप घोड़ी की बकू बनाना, अगर हंस बनना है तो कहां जाना पड़ेगा? सीधे जाना, उस गुरु के चरणों में जाकर सीधा करो, समर्पण करो। ईश्वर परिधानात् वा क्रिया योग लाभ ध्यान का प्रारंभ होगा। यही है संघर्ष। ईश्वर की परिभाषा पाठ ने कहा पाओगे स्वरूप रूप में? गुरु ने कहा सगुण स्वरूपी ईश हो सबको नजर निहाल। सगुण स्वरूपी ईश हो सबको नजर निहाल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। इस सगुण में है तो ईश है, सबको नजर निहाल। एक नजर ताक दिया तो उद्धार हो जाए। दीन दयाला है, दीन के दयाला, दीनता नहीं आती है। नजर निहारा भक्तन पूर्ण काम, भक्तों को काम को कामना को पूरा करने वाले। भक्त क्या मांगता है? धन, दौलत, ऐश्वर्य, बेटा नहीं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, यही तो मांग। इस मांग को पूरा करते हैं गुरु। इसलिए कहा संत मते की बात को साधक हितकारी, कि दूसरे को लाभ के लिए नहीं है। संत मते की बात है साधक हितकारी, जो साधना करता है उसको लाभ देगा। ईश्वर परिधान पर वो ईश्वर कैसे है? काय क्लेशा कर्म विपाका अपरामिष्टा। काय क्लेश, किसी प्रकार का शरीर को इसको कष्ट नहीं है। सुख का, दुख का, गर्मी का, सर्दी का, शत्रु का, मृत्यु का, दिन का, रात का, जाड़ा का, गर्मी का, किसी प्रकार का दुख नहीं है। कर्म विपाका, पाप पुण्य जो है इसका भी इसका है, अपरामिष्ट है, इसको स्पर्श नहीं कर सकता है। पुरुष विशेषा ईश्वर, जो पुरुषों में विशेष है उस धरती पर रहता है सदा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा साधिवाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके चरणों में है, मैं शिष्य हूं साधी। हमारे मन को अंकुश लगाइए, शरीर को नहीं, मन को अंकुश लगाइए, उसको शिक्षा दीजिए। एक शिक्षक होता है, शिक्षा देता है, और पढ़ने वाले कहते हैं विद्यार्थी। और ये शिक्षक ही नहीं, शिक्षक नहीं है, इसका नाम है शास्त्रा। और पढ़ने वाले कहते हैं शिष्य। शास्त्रा और शिष्य की पढ़ाई होती है कि बोल के नहीं, गुप्त रूप से पढ़ाई, गुप्त पढ़ाई है। वह गुप्त पढ़ाई जो है और साधक ही लाभ साधकों के लिए, उसके कल्याण की बात है। तो बेटा संघर्ष, तो दो तरह का संघर्ष। एक तो महाभारत का संघर्ष बाहर हुआ, एक तरफ कौरव का दल, एक तरफ पांडवों का दल। सारथी वो पांडवों के दल में सारथी कौन हुआ? भगवान कृष्ण। कौरवों के दल में पांडवों के मामा कौन थे? शल्य बड़े। ये चला युद्ध है, इसका इतिहास जो महाभारत में पढ़ना है। इतना बड़ा युद्ध आज तक उसकी पुनरावृत्ति
नहीं हुआ। इतना विशाल युद्ध हुआ। राम रावण युद्ध के बाद दूसरा युद्ध हुआ कि यह युद्ध हुआ बाहर सब लोगों ने देखा। और एक है युद्ध जो है सबका जो है अंतराल में हो रहा है, तो बाहर में हो कुरुक्षेत्र के मैदान में हो। ये जितने मनुष्य हैं सबके अंदर यह युद्ध एक युद्ध चल रहा है, अंतराल में बाहर में सबका युद्ध है। इसको कहते हैं देवी संपद और आसुरी संपद, श्रेय और प्रेय का वो संघर्ष चल रहा है। संघर्ष और प्रेय का संघर्ष हो रहा है। एक है कौरव की सेना और एक है पांडव की सेना। अब सारथी कहाँ पाएंगे? सारथी का झंझट हुआ होगा। वहां सैनिक उसका पांडव का मामा था, उधर मिला दिया। कृष्ण भगवान तो दोनों का अपना था। अर्जुन दुर्योधन दोनों गया था, लेकिन मौका दिया छोटा था अर्जुन का, इसको पहले तो मौका देता हूँ। यद्यपि यह पीछे आया है, लेकिन देखा हूं तो मैं पहले इसको पहले उम्र से छोटा है और यह पैर की तरफ बैठा है, और तुम आए हो पहले माथे की तरफ बैठा है और बड़ा हो, इसलिए मौका इसको देगा। अब दुर्योधन का हलचल चल रहा है, भीतर हलचल चल रहा है। अगर ये सेना मांग लिया, मेरे पास कोई चीज है, एक तरफ मैं रहूंगा अकेला, नियत था युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरा जो है ना, वो है सेना। और इतनी विशाल सेना है, अजय सेना, तो कोई आज तक जीत नहीं सका है। और सोच रहा है दुर्योधन अगर सेना को मांग लिया तो हमारा बेकार नहीं है, हाथों में क्या है। अर्जुन ने कहा अर्जुन तू बोलो क्या लोगे? हमको सेना नहीं चाहिए, हमको आप हमारे साथ रहिए, आप साथी को ये कुछ चाहिए। तो इतना बेवकूफ है, तुमको पहले मौका दिया छोटा जानकर। मैं तो हरा खाऊंगा खाने, मैं अस्त्र में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हमको ले गया हाँ मैं तो प्रभु आप ही को चुना, श्रेय का चुना, जो भगवान को चुना, ईश्वर को चुना, जीत उसी की हुई। राजा वाला वही युधिष्ठिर, हम इतना छोटी सेना को जीत दे दिया, अनेक सेना को ले दिया, उसकी हालत है। श्रेय साधन में जो है संपत्ति का जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा संपत्ति वाला हो गया, मुक्ति पा लेंगे, गुरुमान को खुश कर देंगे। बहुत बड़ा जब हम ऐश्वर्यवान हो गए, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए, मैंने हर तरह से बड़ा लगाते जाइए। बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा धनवान, बहुत चित्रवान, बहुत कुटुंब वाला, कितना बड़ा हो गए, उससे आप गुरु महाराज खुश कर सकते। पाखंड दयालु, विवान कली और अति धीर हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की यही पाखंड है। पाखंड जो मन में सोचते हैं, जो इंद्रियों में होता है, भाव करता है, इसी को गुरु महाराज के साथ समर्पण करना चाहिए। का ध्यान खरी होती भूली भली भूली गुरु आगे सब खोज, मन के जाने सब गुरु, कहाँ छिपा हुआ, अरे कहाँ छपा तुम्हारा समन का सब देख रहा है तुम्हारे, छिपाते क्यों? सब खोज दूसरे इस तरह से गुरु महाराज का अगर खुश कर लेंगे यही है तो आपका युद्ध सार्थी हो गए। और युद्ध शुरू होता है, अंदर मन में ध्यान में बैठिए। अब सब सुधर कौन है? जितना किसको है मन है वही तो है ना, ये मन को जीतना है।
मन रूपी दुर्योधन को जीतना है। एक दुर्योधन को जीतने के लिए इस मन को जीतने के लिए यही है श्रेय कि मन को जीते। यह मन ही जो है प्रेम का जो है इस संसार में बांधने वाला मूल है। यही मूल को जो है जीतना है। कैसे जीतेंगे? अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए, सामान चाहिए। वही एक तरह का युद्ध राम रावण का युद्ध का वर्णन हो चुका है। आप यह युद्ध श्रेय चीज है, जो कल्याण जो होगा आपका, जो आवाज चक्र छुड़ाएगा, जो परमात्मा से मिलाएगा, आत्मज्ञान दिलाएगा, उस काम को करने के लिए चाहिए श्रेय साधन। तो श्रेय साधन में कैसे होगा? यहाँ राम है विरत, रथ नहीं है, रावण है रथी। रावण रथी विरत हो गया, देख विभीषण भय अधीर, चिंता हो गई। हे राम, इतने बड़ा शत्रु, इतनी बड़ी सेना, और आपके पास तो कुछ है नहीं। आपके पाँव में जूता भी नहीं है, कवच भी नहीं है, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, आप जीतेंगे खाली हम कैसे? भगवान श्री राम ने समझा, सुनो सखा, कहा कृपा निधाना, यही जय होशो शरण आना। जिस रथ से जीत होती है वो रथ अलग रथ है। रावण के रथ से हम जीत नहीं सकते हैं। बहुत बड़ी सेना थी दुर्योधन के पास, 100 भाई था। 100 भाई का कितना होगा उनका परिवार? 100 ससुराल हुआ। अरे का कोई क्या था, कितना ससुराल हुआ, कितना साला होगा, कितना मसता की सता साला, कितना बड़ा कुछ होगा। और राजा अनुसार सब राजा को रुपया धन से खरीद लिया, सारा संपत्ति उसी के पास। भाई लोग तो है जंगल में प्रवास खत्म हो गए लोग। इस हालत में लड़ना है, इसके पास सब कुछ कहा यही जय हो सो संजन आना। वो रथ अलग है जिससे जीत होती है। एक हार के वो हार जाएगा और जीत के भी हार जाएगा। दुर्योधन जीतता है फिर भी हार है, और हारेगा तो हार ही है, जीत के भी हार होगा। और तुम हार जाओगे तो ये भी जीत है, और जीतोगे तो जीत है। हतो प्राप्त स्वर्गम, अगर हार जाता है तो स्वर्ग जाओ। स्वर्ग के जीत लोगों को भोग जीत का हुआ भूख से नहीं, राजा बन से धरती का लोग तो भोग को भोगे। तो हार के भी हार जीत जाएगा और जीत के तो जीतेगा। वो हार के भी हारेगा और जीत के भी हारेगा। वही है, यहाँ पर हार के भी हार है, जीत के भी जीत है। यहाँ हार के भी जीत है, जीत के भी जीत नहीं है। इसको कहते श्रेय। कहा तो एक जन्म में समझ गया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो फिल्ता जापान की थी, उन्होंने आकर गुरु मास्टर चालीसा गुफा में ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद कैसा लगा ध्यान में? वेरी हार्ड एंड वेरी सॉफ्ट। बड़ा कठिन भी है, बड़ा आसान भी है। चली गई, कुछ दिन के बाद वहां से फोन करती है, गुरुदेव पहले तो कुछ अनुभव होता था, अब तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। गुरु महाराज ने जवाब दिया, तो देखो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बार ही कुछ अनुभव हो गया, अपने जीवन को तुम धन्य मानो, तुम सौभाग्यशाली अपने को मानो। आज इतना अभी भी मतलब समय के अंदर देखो। भगवान श्री राम कहते हैं यही जल विष्णु चंदन आना। अब रथ बना रहे, 3 तरह का रथ होता है। एक होता है तमोगुणी रथ, एक होता है रजोगुणी रथ, एक होता है सतोगुणी रथ। यहाँ आध्यात्मिक रथ है, यहाँ पर सतोगुणी रथ है। आज शादी विवाह क्या है? रजोगुणी रथ है। आज युद्ध क्या है? तमोगुणी रथ है।
इधर से छिड़कती है, उधर से मरने मारने को तैयार है, ये तमोगुणी रथ है। रजोगुणी रथ है उसका के साथ जाता है, दूल्हा बैठता है, यह रजोगुणी रथ है। और सतोगुणी रथ है वो अलग है, यह सतोगुणी रथ की चर्चा हो रही है। इस सतोगुणी रथ में क्या क्या होगा सामान ऊपर है। अब रथ का रथ को बना रहा है, कैसे ही रथ बनेगा उसको समान कहते हैं। संतमति की बात को साधक हितकारी साधकों के लिए यह है आध्यात्मिक रथ। इस रथ को तैयार कर रहे भगवान श्री राम, और प्रत्येक साधक को इस रथ को तैयार करना पड़ेगा। रथ तैयार हो गया, दुश्मन खत्म। यही रथ करते हैं, युद्ध है कि ऐसा जो रथ तैयार होगा उसके लिए कौन कौन चाहिए सामान? सौरज, धीरज, तेरज, चाका। रथ में चक्का रहता है, पहला चक्का है सौरज, दूसरा चक्का है धीरज। सौरज में सूर्य होना चाहिए। सूर्य किसको कहते हैं? अरे जो पीठ का धीरे दिखाता है, इतना विशाल सेना रहे, कितना बड़ा शत्रु रहे, कट जाएगा, बल जाएगा, तो पीठ नहीं दिखाएगा। सूर्य बनना पड़ेगा। तुम्हारी कहा आओ वीरो मर्द बनो। अब मर्द को कहा मर्द बनो, औरत को कहता है मर्द बनो। अब औरत मर्द को कहता है मर्द बनो, सभी को कह रहा है, संबोधन कर रहा है ना। किसको कह रहा है? जितने मनुष्यधारी है सबको कह रहा है मर्द बनो। अगर श्रेय का चालू जाए तो मर्द बनना पड़ेगा। यह संत मत का सत्य है, शुद्ध और विश्व कल्याणकारी महान क्या कहा जाए इसको, लोकतंत्र है। संत मत का संदेश है, यह विशुद्ध है, समस्त संसार के लिए लोकतंत्रकारी यह है ज्ञान। लोकतंत्र किसको कहते हैं? अरे सबको वोट देने का अधिकार है, उसको कहते हैं लोकतंत्र। उस दिन राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक मजदूर, एक लंगड़ा, अन्य कोढ़िया, सब बराबर, सबका वोट का नाम एक। इसी काम में सबका काम दिए। जितने मनुष्य संधारी है अपने भक्ति कर और सबका उठा सकता है। एक चपरासी के लिए सबको योग्यता ही बनी, सिलेक्शन हो जाए, इसका हुआ इसको मदद नहीं। मेरी IAS होता है, PS होता है, टीचर होता है, प्यून होता है, आंगनबाड़ी होता है, सबका कंपटीशन होता है। सिलेक्शन जिसका हुआ तो इंजीनियरिंग होता है। और इस काम के लिए सब मेरिट परमात्मा ने दे दिया है, सबको मेरिट बना के भेजा है। जो कि सब है इसके बाद जितने मनुष्य धारियों को भक्त कर सकते सभी। भक्ति का कितना तरह का है? अंतर वो बाहर भक्ति कर घट पर ढंग करना, यही युद्ध है। कहां पर युद्ध होगा? अंतर की अंतिम जहां पे गुरु है, मन पता पाता है, मन को पता नहीं है। अंतर की अंतिम तह में गुरु है, वहां परमात्मा बैठे, वहां हमारे गुरुदेव बैठे हैं, वहां तक युद्ध करके चलना चाहिए। जब तक राजा पकड़ नहीं आता तब तक युद्ध चलता है। तो राजा का है जहां गुरु महाराज बैठे हुए हैं, वहां भी मन बैठा हुआ है। एक होता है दृष्टि मन, एक होता है समष्टि मन। समष्टि मन को पकड़ना है, वहां तक जाना है। दृष्टि मन समष्टि मन में जाकर समा जाएगा, वहां तक युद्ध करते जाना है। क्या होगा? समष्टि को जाएगा, मन धीरे क्या होगा? पवित्र होती जाएगी। मन की चेतना
जाते चले जाएंगे मन से। तो चेतना को जगाना है। मन जैसे जाते जाएगा तो मन क्या हो जाएगा, प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर आएगा, आपके पक्ष में मन आ जाएगा। अभी क्या आता है विपक्ष में, मन को बुला कर आता नहीं है, जब नहीं होता है, हमारा ध्यान नहीं होता है, सत्संग में किससे बैठे सकते हैं, बहुत सारा झंझट होता है, तो सारा झंझट मिट जाएगा। कब? जब आपका पक्ष हो जाए। अभी विपक्ष की ओर रखा है। संजय ने क्या कहा, मैं युद्ध तो करूंगा इधर से, लेकिन हमारा मन रहेगा, हमारा भेजना ही नहीं है। युद्ध कर रहा है उधर से, अब मन से कहता है कि हमारा भेजना ही जीत हो, मेरे पांडवों का ही जीत हो। वो कब हुआ उसका है ना, हम लोग है किसका अंश है, परमात्मा का अंश है। हमें वांश जीव लोग के जीव का सनातन, यह परमात्मा का अंश है। वह तो हमारे पक्ष में होगा ही नहीं, परमात्मा को अपने अंतर करेंगे कौन, तब ना सारथी सुझाना, यह है सूर्य। लड़ाई कब तक है, सहजे कुटीरे, सहजे रणभुजना, सहजे सिंह शिकार, अग्नि के कूदना। अब सहजे कूदे, कुआं में कूद जाना क्या आसान काम है। सहजे रणभुजना, लड़ाई में कूदना, रण में कूदना आसान है। सहजे सिंह शिकार, सिंह का शिकार करेगा कोई नहीं करता है। सिंह शिकार करना आसान है, अग्नि के कूदना भी आसान है। कितनी करे हीरा बात सब गर्व है, इससे बड़ा बड़ा कितना भी आप चैलेंज स्वीकार कीजिए, आइए बिल्कुल धूरा है कर रहा है। साधारण कुछ नहीं है, हमारे पलटू मन के राखे मार सिपाही मर्द है। मन को जो अपने वश में करता है, इसी का हुआ शंकराचार्य महाराज कहते हैं, जगत जीता केवलम मनो ही ये ना, केवल मन को जीत लिया, दुनिया का सब जीत लिया। जितने रूपांतर है, जितना विश्व ब्रह्मांड है, इतने राजा महाराजा है, इतना सूर्य है, सबको जीत लिया। कौन सा है उपलब्धि मिलने वाला है, इस लड़ाई में क्या बोले, सारे संसार को जीत लिया। संसार में कितना है, 14 भुवन है, तीन लोग है, 14 भुवन है, 7 ऊपर है, 7 नीचे है, इसमें नाग लोग है, पीतर लोग है, गंधर्व लोग है, इंद्र लोग है, बृहस्पति लोग है ना, गोलोक है, ब्रह्म लोग है, विष्णु लोग है, शिव लोग है, 7 ऊपर है, 7 नीचे है, 14 लोग का एक भुवन हुआ। ऐसा ऐसा कितना ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, सबको जीत लिया, खाली एक मन को जीत लिया। कितना सरल है, इतना ब्रह्मांड का लड़ाई कर सकेगा, चंद्र को विचार खराब हो रहा है, मंगल की यात्रा कितना कठिन है। और एक ब्रह्मांड को पार करने में 46 अरब प्रकाश वर्ष लगता है। 46 अरब प्रकाश वर्ष एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में, ये नासा विज्ञान समिति का यह नापा जन्म का, हम इतना तो ब्रह्मांड को कैसे पार करेंगे। ऋषियों ने इसकी पूरी खोज, परमात्मा कहाँ है, घटपट पीहू के पार में सारी बसे ही अंतर है। कहाँ जाते खोजने के परमात्मा, कोई काशी जाता है, कोई उतरा जाता है, कहाँ तुम मार जाते, कहीं मत जाओ। घटपट पीहू के पार में, घट बने शरीर, इस शरीर के अंदर देखिए पर्दा को साफ साफ दिखाई पड़ता है, आंखों की अंधकार, अंधकार है तो प्रकाश है, इसलिए गर्मी भी है, और सब तो हो रहा है, सुन रहे हम। घटपट पीहू के पार में साई बसे, वही उनका ये अंतरे, कहाँ अपने हृदय के अंदर रहते हैं परमात्मा। तो भाव चलने से पता चल गया कि वहां है परमात्मा के
वस्तु कहीं खोजे कहीं कहीं क्या आवे हाथ कब मिलेगा? भेगी नहीं जैसा तब मिलेगा। भेगी मिलना सार कर दिन न वस्तु लखाए कोटि जन्म का पंथा पद में पहुंचा। करोड़ों जन्म से जो हम नहीं मिले थे वो हम मिल गया। इसलिए सरजुमाई कहती है राम कलयु पर गुरु विचारो गुरु के संग हरिपूर्ण विचारो। कवि साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पार बलिहारे गुरु आपने दिन गोविंद दियो। उनका जो जन्म स्थान है संत शिशु भाव गुरु महाराज के पास आया, हे गुरुदेव आपकी संपत्ति से हमको लोभ नहीं है, आपकी संपत्ति से कुछ भी लोभ नहीं है, लोभ नहीं है, हमको आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लोभ के चलते मैं आया हूं, हमको ज्ञान चाहिए। आप ज्ञान हमको दे दीजिए, हमको संपत्ति से आपकी संपत्ति से लोभ नहीं है। वही गुरु महाराज जो है ये ज्ञान ध्यान को शुद्धि देगा, यही देंगे इसको ज्ञान करते हैं, इसको ज्ञान करते हैं। ये आओ भक्तों सार भक्ति करें, असार भक्ति करी संसार भ्रमते रही भक्ति कर्म इतना जो भक्ति करते हैं सब बेकार। रोज मजदूरी करता है देवर 200 300 400 पंद्रह मिला कल सूचा खा पी के खाता फिर भक्ति कर्म निष्पन्न हो आपको समझेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको सुख दिला के खत्म हो शांत हो गया। कौन सा कर्म कर्म है इसी को श्रेय, इस श्रेय को कर्म से कहा सौर धीरज। सौर धीरज है, इसलिए सूरज सूरज सूर करना पड़ेगा। तीन तुपक से जो रहे सो तो सूर न हो, तीर धनुष बंदूक से झगड़ता है तो सुर न हो। माया करी हरि भक्ति करे सुर कहावे सोए। माया को त्याग कर, माया क्या है? बेटा बेटी धन संपत्ति सब नहीं, क्या है? रूप रस गंध स्पर्श सब। संसारिक रूप से हटाओ अपने को, संसारिक रस से अपने को हटाओ, संसारिक शब्द से अपने को हटाओ, संसारिक स्वाद जो है उसको स्वाद से हटाओ, अस्वाद दृढ़ हो जाओ, असंसारिक अस्पर्श को हटाओ। यही तो संसार में कितना है। पांचों कुटिया राम की कर्म भजन में भंग, तिनको टुकड़ा डाल, टुकड़ा तो देना ही पड़ेगा। आंख से देखेंगे तो आपका हिफाजत करना ही पड़ेगा, फिर इससे काम करेंगे तो टुकड़ा देना ही पड़ेगा। तो पांचों कुटिया राम की तरफ भजन में भंग, इसलिए अधिक यदि रात जग गए तो आंख में नींद आएगी, धोखा के भजन। इतना भजन सुनते रहे लोग रात तक भी बैठेंगे तो भजन नहीं होगा, खूब खा रहे तो भजन नहीं होगा। इसे पांचों कुटिया में दो भरपेट भोजन नहीं दो, टुकड़ा दो, है ना? कहा हम आपके जो है होना चाहिए साधक का जो मूल्य है। साधक का मतलब क्या होता है? साधने वाला, इसको बिगड़े भोले को साधता उसको कहते हैं घुड़सवार। बिगड़े तो बैल को संभाल करता है, ठीक करता है। बिगड़े बैल अब बिगड़े बाघ को देखो शिकार में खिलाता है। बिगड़े भालू सब बिगड़े को लाकर उसको रक्षी करता है। लेकिन यह तो है मन बिगड़े को कौन संभालेगा? बिगड़े में जब से है, जब से हम सृष्टि आए तब से यमन हमारे साथ। हे मनवा तुम सदा के संगी,
जब से हम सृष्टि में आए तब से तो हमारे साथ है, तब से हमारी सृष्टि के साथ है। आई बिगड़े मन है कि हमको बिगाड़ता नहीं है, इसका काम है बिगाड़ना। एक गांव में रहता था एक बिगड़ेल, उसका नाम था बिगड़ेल बाबा। वो बिगाड़िए देता था कोई भी अच्छा था। एक लड़के की शादी होने वाली थी, और शादी होने वाले थे तो सोचा एक बिगड़ेल बाबा आएगा ही नहीं, उसको निमंत्रण देने कभी आएगा, उसको निमंत्रण दे दिया। अब बेटा को कहा सबको प्रणाम करना, बिगड़ेल बाबा को एक नंबरी भी दे देना। दे दिया। अब बिगड़ेल बाबा जब सब बातचीत हो रही तो कैसा है लड़का, ठीक है ना, सब ठीक है, कभी कभी जिंदगी आ जाता है, हमेशा नहीं, कभी कभी लड़का आता है तो कितना को बिगाड़ा हुआ। आप सोचा कि देखो भाई अब मृत्यु के समय मेरा आ गया है, जब मरने लगेंगे तो हमको ऐसा करना, मर जाने के बाद एक दो लोहे का छड़ हमारे मुंह में डाल देना, ताकि लोग जान जाए कि सभी जीवन से यह जो बात कहकर के बिगाड़ते रहा तो बिगाड़ने का फल वो क्या होता है। ठीक रहा, जब मर गया तो लोहे का दो टुकड़ा से ठोक दिया है। अब कफन उठा वहां पर बराली घाट, अरे गया है पुलिस देखा कि अलग का रास्ते क्या है, इसका चेहरा के पास गुंजाई क्या है, अपनी देखता है अरे ये तो मर्डर केस है, ये तो मर्डर केस है। तो जीवन भर बिगाड़ा मरने के बाद भी रूप देख रहा है, जबकि आवाज चलानी है। यही बिगड़ेल मन जन्म जन्मांतर से हमको बिगाड़ रहा है। इस बिगड़ेल मन को क्या सही करना है, खूब लड़ाई करना साधो, किससे, मन से। समय को जितना धर्मा साधो, खूब लड़ाई लड़नी है, इसी से खाली मन से लड़ना है। और युक्ति गुरु भाई दे दिया, मन को हटाने के लिए बस वही युक्ति दे दिया, जब करो मतलब ध्यान करो, दिशा में करो, नाराज ना करो, ये चारे क्रिया से मन बस होगा। इसलिए सूरता को जगाना पड़ेगा। इतना बड़ा पहलवान है, इसको भी हराया, बड़े बड़े वीर को परास्त किया, बड़े बड़े अरे राजा को परास्त किया, बड़े बड़े सूर्य को विष्णु को परास्त किया, सबको परास्त करके आया। वो हम हमारे साथ है, जन्म जन्मांतर से ही हमको हरा रहा है। इस बार नहीं चुकना, अब की बार नहीं चुकना है, अब की बार इसको हरा कर रखना है। यही है संकल्प, यही प्रतिज्ञा, यही गुरुमाई का दिलाते हैं। सोलर सूर्य का साहब ने कहा है, मन राव को पकड़ी के ज्ञान से जकड़ी के सीमाते ढाल पर रेत रंग का, इस लंकापति रावण जो है मानरूपी रावण, इसको भस्म कर देना। परंतु सोई दास दैन भर वेद बैठ के देख करना, जो अदृश्य जगत में बैठ कर जो है लंका दिए की लंका हो जाता है, कौन करता? आगे सूर्य समाधि नाभिनाथ की, सूर्य संत का दास जाहिर सुधी आदि की, महानगाड़े हारे नहीं, महानगाड़ा बने धर्मों कर देते हैं। वो महानगाड़ा बजता है ऊपर में सुनने में, वो है जीत की नगाड़ा है, उन जीत का नगाड़ा भाव बजाना है। सूरता मंदाव को पकड़ के ज्ञान से जकड़ी के समाधि हर घर देख रंका, परंतु सोईदार सुन वास्तव गैर भर बैठ के देख रंका। ऐसा युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी क्या चाहिए? खाली सूरता से काम नहीं करेगा, क्या चाहिए? धीरज। मार्क्स कैसे मानता है था, वो भी ये मत भगवान ने कहा, तम विद्यात दुख संतोगा वियोगम योग संगीतम।
इस जो भी क्रिया को करने में हेयर्जुन संदिग्धा दुख संयोग वियोगम, जो दुख के संयोग से दुख संयोग से प्राप्ति संसार रूपी जो है दुख देने वाले संसार है, इस संयोग से इसका वियोग करा देगा। स्वनिश्चय योक्तव्य, उसको निश्चय पूर्वक करना चाहिए, नागा नहीं करना चाहिए। एक टाइम का लिखे है, एक समय का ध्यान छूट गया, बेटा मर गया, इससे दुखी, उससे वैसे दुखी हो जाए। बेटा मरने से ज्यादा दुखी होगा साधु को, इतना मैं पछताता हूं। एक बार ध्यान रखिए, इतना दुख होना चाहिए। हम पर 2 दिन 4 दिन छूट जाता है, कुछ नहीं। धीरज चाहिए, सनिश्चय कर्तव्य। इस साधन को जरूर कर योग को, योग को निर्मित देता ना, उगताओं नहीं, बिना उगताए उससे करो, उगताहन को सुनाना पड़े। दूसरे कहते हैं श्रुति की प्रतिपन्ना ये राष्ट्र से निष्कला समाधावा चला बुद्धि तथा योग बात सुनते 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 सब एक बात को सुनते 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 सारा भ्रम जब दूर हो जाएगा। राष्ट्र परमात्मा को, एक परमात्मा हमारा ईश्वर है, प्राप्त करना है, उसी को प्राप्त करके रहेंगे। समाधावा चला बुद्धि, जो अचल हो जाएगा बुद्धि तथा योग बात कर, तुम जो प्राप्त कर सकोगे इधर नहीं, तब दुख प्राप्त। इतना धर्म चाहिए। संत कहते हैं इसी पर सोवन धीरज धीरे चक्का चक्का तैयार हो झंडा पकड़ा सत्यशील ध्वजा और पताका। ध्वजा है बराबर झंडा करते ध्वजा, थोड़े होकर पताका। ध्वजा पताका तो सजाना है, चक्का तैयार हो गया और चलने चलेगा, सजाना रथ है ना, रथ को सजाना है। सत्यशील, सत्य किसको करते हैं? जैसा मन में भाव आते, इंद्रियों में जैसा देखा, इंद्रियों के साथ बातें इसका भाव आया, उसको हूबहू व्यक्त करने का नाम है यदि मनसा ध्यायति तन्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तभी संपद्यते। ऐसा जो होगा उसको कहते सत्यवादी। कोई बोल सकेगा ये? गलत काम करके बोलिएगा। इंद्रियों में जो व्यापार हुआ, मन ने जो अनुभव किया, उसी बात को हूबहू कबूल कर लेना, इसको कहते हैं सत्यवादी। कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलाकर बोलेगा, कुछ नहीं मिलाकर बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। इसलिए गलत बात जो है वहां से उड़ जाती है, जाकर सुनिएगा दूसरे और सुनिएगा तो कोई किसी को अरे चलिए उधर लड़ाई और लगे पढ़ते जाएगा। वो आपने इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा काम करके इतना बड़ा काम कर दिया, सत्संग होकर ऐसा कर दिया। और अच्छा काम करेगा तो घटते जाए, यहाँ खून दाम होगा तो लोग जाकर घट जाए, अरे सब तो बड़ी बात नहीं, फिर गरीब को घट जाएगा और धीरे घटते जाएगा। अच्छा काम जो है धीरे धीरे बिकते जाता है, और बुरा काम बढ़ते जाता है। सत्य है, फिर भी जो है सच्चा अगर नहीं छोड़ना है। दुनिया कुछ है, मन में अगर ठीक कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, उस पर चलिए। दुनिया का सर्टिफिकेट लेकर कोई चल सकता है, ऐसी बात नहीं। संसारी काम है ऐसा सर्टिफिकेट, या कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तुम्हारा मन ही सर्टिफिकेट देने वाला है, तुम्हारी चेतना ही सर्टिफिकेट देने वाला है, दूसरी का गवाही की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य बात
शीलता पर कहते हैं विनम्रता पूर्वक व्यवहार को शीलता है। कोई व्यवहार प्रणाम का शेरू कर देना, प्रणाम सर, तो कहता प्रणाम सर, प्रणाम तो किया, शीलता नहीं, मैत्री कैसे मिलेगी? शीलता कहता है कि प्रणाम कर कम से कम यह हाथ सटना चाहिए, को यहां सटना चाहिए। जब प्रणाम करते हैं कि को यहां सटता है, नहीं सटता है तो प्रणाम नहीं हो रहा है, मिस कर रहे हैं। प्रणाम की सत्ता है। साई स्वामी जी प्रणाम करते देखा है, तो कहते हैं नत जानू प्रणाम, सष्टांग प्रणाम, सभी पानी प्रणाम, सभी पानी प्रणाम तो हो गया। और नत जानू प्रणाम की जान से झुककर माथा को सटा देना है, नत जानू प्रणाम। एक होता है अष्टांग प्रणाम, 100 अष्ट अंग, 8वां अंग से झुक जाए तो बहुत प्रणाम करते हैं। जो प्रणाम करे हम उसी मन से करें। सत्यशील, शीलता का भाव होता है, विनम्रता का भाव। विनम्रता रहेगा तो वही है, कौन पड़ेगा विनम्रता चाहिए। महाराज जी का था विनम्रता का, युद्ध के प्रारंभ में 5 अगर दूसरी बार इधर लड़ाई शर्त बच गया है, घंटा बच गया, घोष हो गया है, जा रहा है सबको सबका हो गया, सरेंडर तो नहीं बोल रहा, तो हत्या हो गई, जिसके हमारे शेख आ रहे यहाँ पर जाता युद्ध नहीं करेगा, सरेंडर हो गया, जाके प्रणाम किया, क्या आपकी बात विजयी भव, कृष्ण का विजयी भव, द्रोणाचार्य का विजयी भव, कृपाचार्य का विजयी भव, द्रोणाचार्य का विजयी भव, तो क्या बाबा शर्मा विजयी भव। अब वो महापुरुष जब कर दिया विजयी भव तो उसको हो सकता है हार हो जाएगी। अब अर्जुन की बात जानी, अर्जुन था, किरदार था, वो बाण छोड़ा, अब बाण जाके गिरा विष्णु गिरावर के चरणों के बीच में, कृपाचार्य के चरणों के बीच में, द्रोणाचार्य के चरणों के बीच में। ये है तो शीलता, शीलता नाम सत्यशील, हाँ जितना शीलता विनम्रता रहेगा, जितना विनम्रता है, कला आगे से रोटी बनेगी, सोना लेता उसको गलाता है, मुलायम बनता है तब अंकुर गढ़ता है। मन रूपी जो है इसको है, इसको गलाना पड़ेगा। कैसे गलाएंगे? गलाने के लिए चाहिए आग चाहिए। कौन सी आग? पश्चाताप। हमारा जीवन इतना चला गया, बेकार चला गया, कुछ ध्यान वगैरह हो नहीं सका, ये घाटा लगा, थोड़ा बहुत घाटा ऐसा फसल देता है तो आत्महत्या कर लेता है। इतना बड़ा घाटा परमात्मा ने कृपा करके जो इसका शरीर दिया था, इसको संभाल नहीं सके हम, उन्माद पर प्रतिज्ञा के थे, निभा नहीं कर सके। माता पिता ने त्याग किए, माता त्याग किए, फिर भी उसको कुछ लाभ नहीं कर सके। धन भी चला गया, तो लाभ वो भी कुछ नहीं कमा सके। हर चीज में पश्चाताप, संयम तो हमको नहीं आगे पर हम पालन नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं चलना है, चल पड़ा तो है ना, चलना है, चलना है, चल पड़ा, बैठा था उठ गया, उसके बाद चला, चलने के बाद फिर चल पड़ा, चलते रहा तो कहते हैं, तो फिर कहता है चले व्यक्ति, चले व्यक्ति, चले व्यक्ति, चले व्यक्ति, चलते रहो, गिरो, गिर पड़ा,
गिरकर उठा उठकर चला, गिर पड़ा गिरकर उठा उठकर चला, यही है धैर्य नहीं बोलना। सीता पश्चाताप करते रहो। गुरु महाराज को रिझाने के लिए बस कुछ नहीं है, प्रेम भक्ति जरूरी है। इसको पाने के लिए प्रेम कहीं तो प्रेम भीतर से प्रकट होते हैं। प्रेम तो परिणाम है, संताप होते हैं। प्रेम परिणाम है, प्रेम क्रिया नहीं, ये परिणाम है। कहीं हमको श्रद्धा और श्रद्धा के साथ है गुरु को महाराज को जो दिए है उसी को जो है खूब प्रेम श्रद्धा के साथ खूब श्रद्धा के साथ बहुत दुलार क्या कहते हैं, बहुत दुलारे बच्चा रुसा हो बच्चे को बनाने के लिए इतना दुलार क्या तब तो खाता है। सुनाया था मैंने जो लिखा है हमारी कुत्ता रखा हुआ था, ये कुत्ता खाए बेहतर ही कुत्ता नहीं दिखता क्या कैसा कुत्ता जो है ना क्या 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 कैसा रखे थे। ऐसा जो है कुछ गलती हम तो हो गई, एक शाम खाना समय पर नहीं मिला, रूस गया। और रूस गया तो जाके माफी मांगो, एक आदमी माफी मांगा नहीं खाएगा, दोबारा जब पानी माफी मांगा नहीं खाया, परिवार का सब मेंबर जाके माफी मांगो तब खाना खाया। एक कुत्ता को बनाने के साथ माफी मांगता था तब खाता था। गुरु महाराज को जाना चाहते ऐसे खाएंगे, कितना प्रेम भाव, अनंत ब्रह्मांड बनाए। ऐसे गुरु महाराज को बनाने की हम लोग को यही है सत्य सिद्ध यही भाषा पटाखों को ठीक करना है, चक्का को तैयार रखना है और इसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ेगा। तब जो है अंतिम विदा होगा, तब शत्रु ही नहीं रहेगा। रथ तैयार हो गया और शत्रु खोजने से नहीं मिलेगा, खत्म। इसलिए हम लोग को एक दिन यह विषय पूरा भी होगा, तो यही इसका विषय विराम लेते हैं। आज चेतन बाबा आगे लिया विषय का भी खा लिया, इसलिए महाराज कहते थे मैं श्रोता को दिल को नहीं देखता, मैं सामने आप लोगों को देखकर प्रवचन करता हूँ। इसलिए जिला समिति के वाले लोग जब भी बैठेगा मेरे सामने, क्योंकि सामने वाले को देखकर प्रवचन करता, वो भीड़ को देखकर नहीं। 5 बार उसी का थोड़ा सा मिलता है तो धीरे समझ पाएगा। हमारे समझाते 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 समझने लायक बना देता। ये सब गुरु महाराज की है।